हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ मैसूर वार 1799। श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में साइन होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इस संधि के बावजूद भी पीस नहीं बन पाती है, शांति व्यवस्था नहीं बन पाती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। टीपू सुल्तान ने काबुल, कुस्तुनतुनिया, अरबिया और फ्रांस इनका समर्थन जुटाने के लिए अपने दूत भेजे। उधर दूसरी तरफ वेलेज़ली मराठा के साथ 1790 का जो ट्राईपार्टाइट अलायंस है उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है, कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि मराठा उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर निज़ाम के साथ ये सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं। निज़ाम और ब्रिटिश मिलकर के सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं और अलायंस बनाने के बाद हैदराबाद में जो फ्रांसीसी फोर्स है, फ्रेंच फोर्स को डिसबैंड कर देते हैं, उसको शक्ति विहीन कर देते हैं। वेलेज़ली टीपू सुल्तान को लेटर लिखता है, उसे पर्सुएड करने की कोशिश करता है कि तुम्हारी सेना में जो फ्रांसीसी हैं उसे डिसमिस कर दो और हमारे साथ एक सब्सिडरी अलायंस बना लो। लेकिन टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देता है। बदले में वेलेज़ली टीपू सुल्तान के खिलाफ 1799 में युद्ध की घोषणा कर देता है, जंग का ऐलान कर देता है। ठीक है, जब युद्ध की घोषणा होती है 1799 में, तो बॉम्बे आर्मी को लीड करता है जनरल स्टुअर्ट। ये मैसूर पे पश्चिम की तरफ से हमला करता है और दूसरी तरफ है मद्रास आर्मी, जिसको लीड करता है आर्थर वेलेज़ली। ये टीपू सुल्तान को श्रीरंगापट्टनम से पीछे ढकेलने पे मजबूर करता है। टीपू सुल्तान रणभूमि में लड़ते हुए, बैटलफील्ड में लड़ते हुए शहीद हो जाता है। उसकी फैमिली को पहले वेल्लोर भेजा जाता है, उसके बाद वहाँ से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान के शहीद हो जाने के बाद मैसूर की गद्दी खाली हो जाती है, तो वहाँ पे कृष्णराज थर्ड को, जो कि एक 5 साल का बच्चा है, मैसूर की गद्दी पे बिठा दिया जाता है और पूर्णैया इसको मैसूर का दीवान बना दिया जाता है। बाकी जो किंगडम है उसे ब्रिटिश और निज़ाम आपस में बांट लेते हैं, ये तेरा, ये मेरा। और मैसूर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चौथा मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान और वेलेज़ली ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बैटलफील्ड में टीपू सुल्तान की शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है और श्रीरंगापट्टनम पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है। ठीक है, और बैटलफील्ड में टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद कृष्णराज थर्ड इसको मैसूर के गद्दी पे बिठा दिया जाता है और इस तरीके से फोर्थ मैसूर वार समाप्त हो जाता है और श्रीरंगापट्टनम पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।